Hello class 7 students, today we are starting a new chapter number 4, powers and exponents. It is a very important chapter, also it is very easy. So pay your full attention here. Now comes on the learning outcomes. After studying this chapter you will be able to first, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ पता लग जाएंगी. डिफाइन एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स नेचुरल नंबर. और उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलेस पता लग जाएंगे. ठीक है, लर्न द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थ्रू ऑब्जर्विंग पैटर्न्स. तो कुछ आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा, कुछ लॉज पता लग जाएंगे कि हम जो पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो फर्स्ट इज ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन is equal to a to the power m plus n. Second is a to the power m whole power n is equal to a to the power mn. Third is a to the power m divided by a to the power n gives is equal to a to the power m minus n, where m minus n belong to n means natural number, and ab whole power m is equal to a to the power m multiply b to the power m. Now we comes on the concept of exponents. Look here, if we write 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7, it means 7 multiply itself 5 times, we can written as 7 to the power 5. Likewise अगर 2 को हम बेटा मल्टीप्लाई करें 7 टाइम इट सेल्फ, 2 मल्टीप्लाई, ये डॉट को आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, डॉट और मल्टीप्लाई बोथ आर द सेम थिंग, राइट. नाउ 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 गिव्स 256. तो ये जो मैंने आपको राइट करके दिखाया बेटा, एक्चुअल में ये चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, राइट. एक्चुअल में 7, जैसे मैं यहाँ पर 7 टू द पावर 5 लिख के दिखाता हूँ आपको. ये जो जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को इटसेल्फ, वो पावर होती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर. ठीक है, और ये किसी नंबर के ऊपर की तरफ राइट की जाती है, क्लियर. और जिस नंबर पर हम लिखते हैं ये पावर, उसको हम बोलते हैं बेटा बेस. क्या बोलते हैं, बेस. इट मीन्स 7 क्या है, 7 बेस है. मैं इसको आपको राइट से करके दिखा देता हूँ. ये जो हमारा 7 है, ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ठीक है, और ये जो 5 हमने लिखा है ये क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी. क्लियर, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा. तो 7 टू द पावर 5 में क्या हो गया, ये 7 क्या हो जाएगा, 7 बेस हो जाएगा. 5 क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी. ठीक है, पावर हो जाएगी. तो पावर को आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं. अगर हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो जिस नंबर पर पावर लगाते हैं वो बेस होता है. ठीक है, और बेस के ऊपर जिस नंबर्स को लिखते हैं हम वो पावर या एक्सपोनेंट होता है. ठीक है, चलिए इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा. ए टू द पावर एन, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए अप टू ए एन टाइम्स, यानी ए को एन टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर. जैसे मैंने यहाँ पर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना. इट मीन्स रीड एज 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4. अगर यहाँ पर एक हम दूसरा नंबर लें माइनस का 1/2, और इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, इट मीन्स -1/2 द पावर 3. क्लियर, इसको इस तरह से हम. नाउ वी डिस्कस पावर्स ऑफ -1. लुक हियर, इफ वी राइट -1 टू द पावर 1, -1 की पावर 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी. -1 टू द पावर 2 होगी तो -1 मल्टीप्लाई -1, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा +1. तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 सेम साइन हो, यानी दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो, तो हमारी प्रोडक्ट जो आती है प्लस आती है, और डिफरेंट साइन होने पर
हमारी प्रोडक्ट नेगेटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा -1 टू द पावर 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो आ जाएगा 1 इंटू -1 यानी कि -1। इसी तरह -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें इससे क्या मेन बात पता लगी, वो ये पता लगा कि -1 की पावर अगर इवन नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, +1, और -1 की पावर अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करना है हमें। -2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। -2 को 3 टाइम्स लिख लेना है, 3 को 2 टाइम्स लिख लेना है, 2 टू 4 4 टू 8 राइट कर दिया, और यहाँ पर 3 बार माइनस है तो 3 हमारा इवन है, वो सॉरी ऑड है नंबर्स, तो माइनस पुट कर देंगे और 3 3 9 आ जाएगा, 8 9 72 -72 इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में हमको सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। -3 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख लेंगे और -10 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, 3 3 9 9 3 27, तो -27 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 25 पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, और -10 को ऐसे राइट कर देंगे। अब -27 -10 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पर -27 और 25 की मल्टीप्लाई किया है, -675, और -10 बाद में लिखा हुआ, माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 6750 प्लस का आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह आपका सी पार्ट है, ये आप अपने आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को राइट कर देना है। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो उसको आप न्यूमरेटर के साथ राइट कर दीजिएगा, -3/4 की पावर 3 और -2/5 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, इसको फिर आपको क्या करना है, सिमिलरली इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप ओपन कर लीजिएगा। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -27। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। 4 4 जा 4 16 16 4 जा 60, है ना, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना, इस तरह से आ गया। और ये हो जाएगा 2 2 4 4/5 5 जा 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, डी पार्ट है, आप इजीली कर पाएंगे। इसको सबसे पहले क्या है, मिक्स नंबर है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने पर आपका आ जाएगा -7/3। ठीक है, पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर है प्लस -1 टू द पावर -1/3 टू द पावर 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, 7 7 जा 49 49 और 7 जा, है ना, 343 होते हैं, अपॉन 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 जा 1 1 1 जा 1, है ना, और 2 टाइम्स है ना, -1 इंटू -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएंगे। इसको एलसीएम लेकर आप क्या है सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। उसको फिर बाद में मिक्स नंबर में आप राइट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4A पर। यहाँ पर एक्सप्रेशन है ना, इसको आपको बेस, एक्सपोनेंट, मीनिंग, है ना, और इसकी वैल्यू बतानी है, जैसे आपको ए पार्ट आपको इसमें बता दिया है। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, -12 बेस हो जाएगा बी पार्ट में। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसको कैसे राइट करेंगे आप इसको राइट करेंगे बेटा -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12, है ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 की मल्टीप्लाई होती है 144, 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728, तो आंसर आ जाएगी वैल्यू इसकी 1728। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमें सी पार्ट करना है, तो बेस हो जाएगा -3/4, एक्सपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास 4, क्लियर। और इसको राइट करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है, इसी तरह से हमें 4 टाइम्स को लिख देना है। तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81 हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 4 जा 16 16 और 16 कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई में 256 हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह आप सेम डी पार्ट कर लेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा, यहाँ देख लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कैसे राइट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ 15 2 टाइम्स है, 15 टू द पावर कितनी हो जाएगी, सही करके लिख देते हैं थोड़ा सा इसको, 15 टू द पावर 2 ऐसे राइट कर देंगे। क्लियर, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -9 टू द पावर कितनी बार है
3 टाइम्स है ना। सी का कितना है 29 है, तो 29 टू द पावर एक ही बार लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो सबको इसी तरह से लिखना है बेटा। यहाँ पर क्या है -5/7 की पावर 4 हो जाएंगी। क्लियर है। यहाँ पर 10 टाइम्स है तो -8 टू द पावर 10 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आप आई होप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इजी थे, है ना। एक पार्ट मैं यहाँ पर बताता हूँ एच वाला आपको। आप देख रहे हैं -10 2 टाइम्स है, -10 टू द पावर 2 हो जाएगा और a टू द पावर 3 हो जाएगी क्योंकि a 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 5 × 5 ए पार्ट हमारा हो जाएगा 5 5 25, 25 5 125। इसी तरह कर लेंगे। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, माइनस लगा हुआ है तो -125 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सी पार्ट में -2/9 मल्टीप्लाई -2/9 मल्टीप्लाई -2/9, 2 2 4 4 2 8, माइनस है तो माइनस लगा दिया एक बार, है ना। 8 हो जाएगा, 9 9 81, 9 7 2 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से आपको करना है, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब आ जाइएगा आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द ईच एक्सप्रेशन एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है। देन राइट द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए थे आपको बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। 10 टू पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे 10 × 10 × 10 × 10। ये तो हो गया आपका रिपीटेड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लीजिए, 1 के आगे 4 0 लगे जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। इसी तरह -7, इसको क्या लिखेंगे -7/8 मल्टीप्लाई -7/8 मल्टीप्लाई -7/8, है ना, और मल्टीप्लाई -7/8, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 49, 49 49 की मल्टीप्लाई, नीचे 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता बेटा आपसे, वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 81 को लिखना है ना, और इसके प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे फैक्टर जिसकी फॉर्म बन जाए हमारे पास एक्सपोनेंशियल की। तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 27 आ जाता है, फिर 3 से डिवाइड किया बेटा 3 9 आ जाते हैं, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ जाते हैं, फिर 3 से किया 1 आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितना 4 आ गया, है ना। कितना आ जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितनी बार आ गया हमारे पास 4 टाइम्स आ चुका है 3 मल्टीप्लाई में। तो इसको कैसे राइट करेंगे आप, इसको लिख देंगे बेटा 3 × 3 × 3 × 3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखना है 3 टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा 1600 को लिखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं 1600 को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जानते हैं 16 × 100 होता है ना। अब ऐसे फैक्टर जो हमारे इजीली बढ़ जाएं, 16 का ये हो गया इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 100 के फैक्टर हो जाएंगे 25, 4 जा 100 होते हैं। तो इतने स्मॉल फैक्टर में हमने इसको कर लिया। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 16 हो जाएंगे। फिर 4 के हैं 2 × 2 हो जाएगा, फिर 5 का है 5 × 5 हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए 2 की कितनी पावर्स हो जाएंगी 2 3 4 5 6, है ना। कितनी बार है यहाँ पर 4 हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है 5 की पावर 2, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पावर में। क्लियर है ना। इसी तरह से अब मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हार्ड है आप नहीं कर पाएंगे। अगर -32 है तो 32 के फैक्टर आप कीजिएगा। सबसे पहले 32 के फैक्टर कर लीजिए, है ना। 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ऐसे करके कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप 243 के फैक्टर कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा आप 2 की पावर 5 आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर नीचे जब आप करेंगे 243 के फैक्टर करेंगे 3 8 जा 3 1 जा 3 27 हो जाएगा, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 की पावर 5 आ जाएंगी। तो बेटा आप देख लीजिएगा इसको कैसे करना है। -2 का पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अपॉन 3 का पावर 5 आ जाएगा। और जब दोनों
पावर सेम हो तो a अपॉन बी कर देते हैं हम उसको, -2/3 का पावर हो 2 कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 5। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मैं सही से करके लिख के दिखा देता हूँ आपको, -2/3 टू द पावर 5। ठीक है, इसको ऐसे राइट कर देंगे आप। डी पार्ट है आपका बेटा 343 है, अभी मैंने आपको बताया था 343 है ना। 7 × 7 × 7 होता है तो माइनस 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 हो जाएगा, क्लियर। और 11 × 11 × 11 हो जाएगा तो -7/11 टू द पावर 3 हो जाएगा। बहुत इजी था, ठीक है। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन 6 पर। एक्सप्रेस 6 to 5 to base 5। अब आप इसमें क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं बेटा, ए बी, ठीक है, इस तरह से पार्ट दे रखे हैं। और बी, ए के 2 पार्ट हैं आपके पास, बी के भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 to 5 को बेस पे लिखना है 5 बेस पर क्या लिखा जाएगा। तो 6 to 5 के पहले तो आप फैक्टर कर लो, ठीक है। मैं आपको फैक्टर करके दिखाता हूँ। 6 to 5 का फैक्टर तो बेटा 5 से करेंगे आप 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे, है ना, फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 5 कितनी बार आया, कितनी बार मल्टीप्लाई है 5, 4 बार। तो 5 की पावर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। 5 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया। एक फर्स्ट वाले का आंसर ये वाला हो गया। सेकंड है 25 बेस पे करना है। तो यहाँ पर देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 25 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 25 की पावर 2 हो जाएगी। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट पर। -7 to 9 को बेस हमें 3 और -9 पर लिखना है। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे -3 बेस है बेटा, तो आपको पता है 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। फिर 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 9 जा कितना होगा, 81। मल्टीप्लाई 3 × 3, 81 और मल्टीप्लाई 9 कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगी -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2 to 4 to 6 कितनी बार है ना, कितनी बार है वो है 6 टाइम्स, है ना। 3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर -3 टू पावर 6 हो गई है। इसी तरह अगर आप -9 लिखेंगे तो यहाँ पर बेटा आपको पता है -9 9 9 जा 89, सॉरी 9 9 जा 81 और मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो 7 89 आ जाएगा और 3 टाइम्स माइनस है। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो -9 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, एवेल्यूट दिस वन, ये आपको दे रखा है। तो -3 डायरेक्ट बता रहा हूँ, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। -1 की पावर 9 है, जब पावर ऑड होती है तो आपको पता है माइनस आता है आंसर, तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 2 का मतलब 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो आ जाएगा 27 1 जा 27 और 00 हमारे पास ये 2700 इज द आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट आप करेंगे। तो बी पार्ट में आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर करना क्या है, आपको लिखना है -2 है ना, 2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। इसी तरह से आप क्या करेंगे, -3/4 को लिख देंगे, फिर -8 को लिख देंगे। और -8 को तो आपको पता है क्या होगा कि पावर हमारी वो है इवन है, तो हमारा +1 आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में ना लिखें और डायरेक्ट लिखें तो देखिए क्या आएगा, 2 की पावर 3। पहले तो आप माइनस देख लीजिएगा, है ना, माइनस लगेगा यहाँ पर। और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8/3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएंगे, माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9 9/4 4 जा 16 हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
और ये भी 6 से 36, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ कटिंग हम कर लेते हैं, ऊपर नीचे किसी टेबल से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पर 2 से इसको कट कर लेंगे 18 टाइम्स। क्लियर। और यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। 9 से यहाँ कट जाएगा 9 2 जा। अभी हमारे पास कट होने के बाद क्या बचा है, ऊपर बचा है 3 इंटू 2 और नीचे सब कुछ कट गया है, तो 3 2 जा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेल्यूएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। एक आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसका बी पार्ट आप अपने आप कर लेंगे बेटा। है a टू द पावर m प्लस b टू पावर n पूछा है आपसे। a b की वैल्यू आपके पास गिवन और m n की भी वैल्यू आपके पास है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले a की जगह हमको -5 पुट कर देना है। इसकी पावर m कितनी है, m है 3, है ना। तो आपको मैं थोड़ा स्मॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे आप, -5 टू द पावर m कितना है 3 है, प्लस b कितना है, b है 11 टू द पावर कितना है 2 है। तो इसको क्या राइट करेंगे आप, इसको राइट कर देंगे आप 5 -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 125। ठीक है, और प्लस लगाएंगे और बेटा कितना हो जाएगा ये b की पावर n यानी 11 की पावर 2, 11 इंटू 11 121 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही करके राइट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए, प्लस 121 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्रेटर साइन है हमारा, नेगेटिव लगाकर क्या करेंगे, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस लगाकर 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह आप इसको बी पार्ट को भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। सभी क्वेश्चंस मैंने लगभग आपको सब बता दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ में आए उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको PDF से प्रोवाइड करा देंगे। ओके बेटा।